जो कछु उचित रहा सोई की। सती के मन में, सती जी के हृदय में नित्य नए नए सोच होते हैं। नया सोच होता है कि मैं इस दुख सागर से किस दिन पार हो जाऊंगी। कौन सा दिन आएगा जिस दिन हम दुख सागर से पार हो जाऊंगी। जो मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और अपने पति के वचनों को झूठा माना, सो फल तो विधाता ने हमें भली भांत दिया है। सती जी अपने मन ही मन में भगवान से कहते हैं, विधाता अब विधि बूझिय, अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही शंकर विमुख जियावत मोही। सती जी भगवान से कहती है, विदना हे विधाता, यह तुझे उचित नहीं है। स्वामी के विमुख होने पर तू मुझे जीवन दे रहा है, मुझे जिला रहा है, अब मुझे मौत दे दे। सती भगवान से अपनी मृत्यु मांगती हैं कि हमारे शिवजी हमसे विमुख हो गए हैं, हमसे रुष्ट हो गए हैं, और जब शिवजी विमुख हो गए तो मुझे ये जीवन क्यों दे रहे हो। कहीं ना जाई कछु हृदय कलानी, मन मोरा सुमेरी सयानी। इतनी दुखी हैं कि उनके हृदय की ग्लानि कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती मन ही मन में राम जी का स्मरण करती है और कहती है, प्रभु यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं, वेदों ने आपका यश गाया है, आप सबके दुखों को हरने वाले हैं, तो हे दीन बंधु, मैं आपसे बार बार एक विनय करती हूँ, तो मैं विनय करो कर जोरी, छोटो बेगी देह यह मोरी। हाथ जोड़कर भगवान राम से मन में विनती करती सती जी, हे प्रभु हमारे स्वामी हमसे विमुख हो गए हैं, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, दीनों की रक्षा करने वाले हैं, दीन दुखियों पर कृपा करते हैं प्रभु। यदि ये सच है तो मुझ जैसा दीन कौन होगा। सती कहती हैं, तो मैं आपसे कुछ और नहीं मांग रही हूँ, हे कृपा सिंधु मुझे मृत्यु दे दो, तो मैं विनय
भगवान से विनती करती हैं, हे प्रभु, यदि आप दीनों पर दया करने वाले हैं तो मुझ जैसा दीन दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं विनय करम कर जोरी, छोटो बेग देह यह मोरी। जब मोरे शिव परम स्नेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहु। कहती है जो मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, मन कर्म वचन से मैं आचरण से सत्य हूँ। तो समदर्शी सुनिय प्रभु, करहु सुबेगी उपाय। होई मरनु जेहि विनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। हे समदर्शी प्रभु, शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए। सती मैया अपनी मौत मांगती है भगवान से, शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा वेग मरण हो जाए, पति परित्यागी रूपी असह विपत्ति से पार हो जाऊं मैं। इस प्रकार से सती जी के कितने दिन बीते, काफी दिन इसी तरह बीते हैं सती मैया के, कि यही विधि बीते, यही विधि दुखित प्रजैसे कुमारी। अकथनीय दारुण दुख भारी। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी। अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87 खुली समा तजित समाधि शंभु अविनाशी। सुता सती इस प्रकार बहुत दिन दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों से रो रो कर कहती है हमारे भोलेनाथ को तुम ही मना लो। शिखरों से कहती, धूनी से कहती, प्रचेताओं से कहती है, प्रेतों से कहती है, भूत और प्रेतों से कहती है आप मेरे नाथ को मना लो, हमसे रूठे हुए हैं। असहा दुख। इस प्रकार से कितने दिन बीते? 87,000 वर्ष बीते हैं। शिव जी 87,000 वर्षों की समाधि लगाई। 87,000 वर्षों के बाद भगवान शिव जी ने अपनी समाधि को तजा। तजी समाधि शंभु अविनाशी। जब भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली और जैसे जागे हैं समाधि से विश्वेश्वर भगवान, राम 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 सिमरने लगे कि राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम
गए। भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली। माता सती जी ने जाना हमारे स्वामी जाके हैं समाधि से। भगवान शिव जी के सम्मुख पहुंची है सती मैया, और जैसे जाकर के पहुंची भगवान भोले बाबा ने आसन उठाया और सामने आसन दे दिया सती जी को, सामने आसन डाल दिया। बैठ गई मैया सती जी उस सामने दिए हुए आसन पर। एक वह दिन था जब माता सती बाएं अंग में विराजमान होती थी भगवान शिव जी के। आज सती मैया सामने बैठी हैं, सामने आसन पुरुष लोग अपनी बहन बेटी और माता को दिया करते हैं। पत्नी का स्थान बामंग में होता है और भोले बाबा ने सामने आसन डाल दिया। सती जी उस पर बैठी। भोलेनाथ ने कुशलता तक नहीं पूछी, कुशल मंगल भी नहीं पूछा कि देवी आपने कैसे अपने दिन गुजारे, कैसे रही, कुछ भी नहीं पूछा। कि लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। भोलेनाथ ने सती जी से हाल चाल नहीं पूछा, लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान राम की कथा सुनाने लगे बैठ करके। सती जी का मन कथा में नहीं लग रहा। उन्हीं दिनों में प्रजापति, उन्हीं दिनों में दक्ष राजा को प्रजा का नायक बनाया गया, प्रजा का पति बनाया गया। उन्हीं दिनों में दक्ष महाराज जी को ब्रह्मा जी ने राज्य सौंपा। अपने पुत्र दक्ष जी का राज तिलक किया था। और जब दक्ष जी राजा बन गए तो दक्ष जी को अभिमान आ गया कि बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान बढ़े तब आवा, अति अभिमान बढ़े तब आवा। चरणों में 50 मुद्रा दान हुए। मंगल कामना है जीवन मंगलमय हो। तो उनके मन में अत्यंत अभिमान आया। जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता मिली और अभिमान ना हुआ हो। सब अभिमानी हो जाते हैं।